ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसका पड़ोसी जो है वो इंडिया है, बड़ा ही घटिया, बड़ा ही कमीना, और हर वक्त पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बेचैन बेकरार। नेहरू जो हैं 15 जून को कांग्रेस के पास जब गए हैं तो इस यकीन के साथ गए हैं कि हम ये पाकिस्तान नहीं चलेगा और जना हमारी माफ़ी मांगेगा हमसे कि दोबारा हमें जो है वो इंडिया का हिस्सा बना दीजिए। इसके बाद भी इंडिया जो है मुसलसल जो है वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए एक उसने ज़िद पकड़ी हुई है, एक प्रोपोगंडा वो है वो कर रहा है और वो करता जा रहा है। उसने अपने जो अवाम है उनमें जहर इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भर दिया है कि पाकिस्तान के मुतालिक वो अच्छी बात जो है वो बड़े पढ़े लिखे जो तबके हैं वहाँ भी करनी जो है वो नामुमकिन हो गई। लेकिन ये रवैया जो है ये इंडिया को कहाँ लेके जा रहा है, इंडिया ने कभी इस पर गौर नहीं किया। पाकिस्तान की दुश्मनी में उसने कहा जी हम सिंध तास मुआहदा जो है वो ख़त्म करते हैं, हम सिंध से पानी जो है वो नहीं उतरने देंगे। मोदी जो है वो इस दावे पे अमल नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि ये हमारी डेडलाइन है और हम इसको, अगर आपने हमारा पानी रोका तो इसको ऐलान जंग समझा जाएगा। मगर एक और बड़ा काम हो गया है जिस पे अब इंडिया बड़ा तबाह हुआ है। हालांकि ये रास्ता उसने खुद दिखाया है, ये खुद उसने बात की है कि अगर आप दरिया के ऊपर वाले हिस्से में हैं तो आप पानी रोक सकते हैं। और हुआ क्या है, इस पर बहुत शोर मचा हुआ है। चीफ मिनिस्टर जो हैं अरुणाचल प्रदेश के वो रौला डाल रहे हैं, पूरे भारत में एक शोर मचा हुआ है। और वो क्या है, वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र दरिया है इस पे चीन ने एक बहुत बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया। बनाने का ऐलान नहीं कर दिया, तकरीब भी हो गई है जिसमें जो चीनी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने शिरकत की है और दुनिया को बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो डैम होगा। इस पे जो 5 जो हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगेंगे और इससे इतनी बिजली पैदा होगी कि चीन जो है 1/3 से ज़्यादा चीन जो है उसको किसी और जगह से बिजली लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे इलाके जो हैं रोशन हो जाएंगे, तिब्बत और ये सारे जो ये इलाके हैं, और एक जो है वो वहाँ पे चीन में एक इनकलाब ये जो डैम ले आएगा। लेकिन भारत परेशान हो गया है क्योंकि अब इसके ज़रिए भारत को में जो पानी जाता है, ब्रह्मपुत्र बड़ा दरिया है जो जाके सैराब करता है, बहुत से इलाकों को सैराब करता है, इंडिया के इलाकों को सैराब करता है। एक तो ये है कि चीन को ये कंट्रोल मिल जाएगा ये डैम बनाने से कि वो पानी को रोक सके, और पानी को जब अगर वो रोकेगा तो ज़ाहिर है कि वो इलाके बंजर होंगे, वहाँ पे एक कहत की सूरत हाल पैदा होगी, उसके लिए ख़तरात पैदा होंगे। लेकिन जो इंडियन चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक और ख़तरे की बात भी कर रहे हैं, वो ये है कि इंडिया अगर इतना ज़्यादा इस दरिया का पानी जो है वो चीन इकट्ठा करेगा और उसको एकदम फेंक देगा चीन पे, तो गोया ये एक पानी का बम होगा जो भारत पे गिर सकता है। तो भारत में एक खलबली मची हुई है। इसका हल तो अब उन्होंने ये निकाला है कि पहले तो ये बड़े अकड़े होते थे चीन के मुकाबले में। अब नरेंद्र मोदी की जो पिछले साल मुलाकात हुई 23 अक्टूबर 24 में, उसमें भी जो भारतीय मीडिया ने बड़ी बातें की, जी हमने बराबरी के पे बातें की, लेकिन अब ये घुटने टेक दे रहे हैं। और इसकी जो पहली अभी हमें नज़र आया है वो 15 जुलाई को जो जयशंकर जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने चीनी जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात की है, चीनी क़यादत से बात की है, उनसे ये कहा कि ये जो आपने हम पे बहुत पाबंदियाँ लगा दी हैं, यानी उसमें हमें जो बड़ी कीमती धातें जो मिनरल्स होती हैं वो आप नहीं दे रहे, कुछ दूसरी चीज़ें नहीं दे रहे, इधर रौला डाल रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतों पे आ गए हैं। अब ये जो वाक़या जो है अब सेकंड ये वाला हो गया है कि ये वहाँ पे उन्होंने डैम बना लिया है। अब चीन ने जो है टेक्निकली कुछ एक गोली चलाए बगैर भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। अब भारत के मीडिया का लहजा जो है चीन के मुतालिक बन रहा है। एक ज़माने में तो था ना कि चीनी और हिंदी भाई भाई का नारा था, अब सोच रहे हैं कि उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन चीन आपको जानता है, आपने पहले भी चीन के साथ बहुत मामलात किए। एक बात यह है कि आप में कोई फ़ैसला करने की, आप में जैसे बॉर्डर की सेटलमेंट की, किसी मुल्क के साथ भी आप में कोई सलाहियत नहीं। आप ये पंगे, आप ये रौले, आप ये इश्यूज़ रखना चाहते हैं, आपको इसी में अपनी सियासत नज़र आती है, इसी में आपका मामला इंडिया को नज़र आता है। तो अब लेकिन चीन ने 2 बड़े चैलेंज जो हैं पैदा कर दिए हैं। एक ये हम देख रहे हैं कि ये जो उसने डैम बना रहा है और वो कोई पानी जो है उसको कंट्रोल कर सकेगा।
فیران بھی کر سکے گا، اور دوسرا یہ کہ پانی جو ہے اس کو ایک بم کی صورتحال بھی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو ایکسپورٹس چین جو ہے کر رہا ہے، چین انڈیا کو کرتا ہے، بہت زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں لیکن بہت جو قیمتی دھاتیں ہیں ان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی اس نے روک دی ہے۔ کیوں روک دی ہے؟ اس لیے روک دی ہے کہ آپ نے یہ فساد ڈالا ہوا ہے، آپ سی پیک کو نہیں بننے دے رہے، آپ سی پیک کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور اتنے زیادہ آپ بے وقوف ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ آپ پرتشدد ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے چینیوں کو ہلاک کروا رہے ہیں۔ کیا چین آپ یہ بھول جائے گا؟ کیا چین نے جو یہاں پہ 1200 بلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں اور اس سارے خطے میں، اور جو اوپر برما کی طرف، کیا اس کو خطرے میں ڈال دے کہ جی انڈیا ناراض نہ ہو جائے؟ انڈیا کو یہ اب اس سوچ سے نکلنا چاہیے کہ جی ہم 1.5 ارب کی آبادی کے لوگ ہیں، لوگوں کو ہماری بات سننی چاہیے، ہم جو بکواس کریں گے، ہم جو جھوٹ بولیں گے اس پہ لوگ بلیو کریں گے۔ نہیں، سچ ہوتا ہے، اور سچ جو ہے اس کی طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان آپ سے بہت چھوٹا ملک ہے لیکن وہ اس لیے کھڑا ہے، وہ سچ پہ کھڑا ہے۔ پاکستان اس لیے کھڑا ہے کہ جذبے پہ کھڑا ہے۔ اب چین ایک بڑا ملک ہے اور وہ اس کی فوجیں کل دلی تک پہنچ سکتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، ایسے نہیں کرتے۔ وہ تائیوان کو فتح کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ فیکٹریاں لگیں، پروگرس ہو، ترقی ہو، امن سے لوگ رہیں، لیکن بھارتی حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بھارتی حکمران جتنی جلدی یہ بات سمجھ لیں گے اور اس مودی سے، اور خاص طور پہ اس مودی کی ذہنیت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، جو دنیا میں ڈومیننس چاہتی ہے، جو دنیا میں بدماشی چاہتی ہے، اتنا ہی اس خطے کی بھلائی کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی۔